राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय राम बोलो। पूछ बुझाकर श्री हनुमान जी और फिर छोटा सा रूप वानर का धरकर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि माता, श्री राम जी ने आपको चिन्ह के लिए मुद्रिका दी थी, आपने मुझे पहचान लिया था और आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए, निशानी दीजिए ताकि मैं राम जी को देख सकूं और राम जी इस बात की तसल्ली हो जाए कि सीता की खोज हो गई है, सीता का पता लग चुका है। मात मोह दीजिए कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि जो थी, चूड़ामणि उतार तब देओ, हर्ष समेत पवन सुत लेओ। और जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम और मेरा निवेदन श्री राम जी से करना और कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, फिर भी हे दीनों के नाथ, दुखियों के दुख को दूर करने वाले, सीता जी ने कहा है ऐसा बोलना कि मैं दीन हूं और आप दयालु हो। इस वान को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। और श्री राम जी को एक बात और याद करवाना। एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे पांव में चोंच मार दी थी, जिससे उसमें रुधिर बह रहा था, तो मेरे राम जी उस थोड़े से रुधिर को नहीं देख पाए थे और वान संहार किया था। बता देना और मेरे नाथ को बोलना कि 1 महीने का समय है, अगर 1 महीने तक आप मुझे यहां से लिवा जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी सीता को जीवित नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? तुमने तो यहां के हाल देख लिया। हम हर समय यहां राक्षस आकर के कितना परेशान करते हैं, खुद रावण कैसे कैसे प्रार्थना देता है, और अब तुम आ गए थे, थोड़ी सी मुझे धीरज मिली थी, सहारा मिला था, तुमको देखकर कुछ छाती ठंडी हुई थी। अब तुम चले जाओगे तो फिर मेरा वही हाल होगा, दिन और रात सोच सोच में ही मेरा बीत जाएगा। तब हनुमान जी ने जनक सुतय समझाए कर, बहुविधि धीरज दी, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पह कीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम मेरे। हम दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम तेरे राम, जय राम बोलो तेरे राम, जय जय राम।
हनुमान जी ने माता सीता जी को प्रणाम किया और आज्ञा ली, चरणों में अपना सिर नवा करके श्री राम जी के लिए गमन किया। और जैसे ही हनुमान जी वहाँ से चले हैं, बताते हैं कि उसकी तेज ध्वनि से राक्षस की जो राक्षसनियां थी उनके गर्भ गिर गए। अब आपको मैं बता देता हूँ, सांप के काटने का इतना डर नहीं होता है जितना डर उसके भय का होता है। सांप की 104 प्रजातियां हैं, जिसमें से सिर्फ 9 प्रजाति हैं जो काटती हैं, जिसके काटने से व्यक्ति मरता है। बाकी की 95 तरह के सांप जो हैं वो काटने से व्यक्ति नहीं मरता, जहरीले नहीं होते। लेकिन सांप का नाम इतना भयंकर है कि काट ले और पता लग जाए सांप ने काटा है तो उसके भय से आदमी मर जाता है। ऐसे ही हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी का भय इतना है। और जैसे हनुमान जी वहां से चलने लगे और जो ध्वनि हुई उसके आवाज से, भय से, कि कभी फिर वो बानर ना आ गया हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राक्षसनियों के गर्भ गिरने लग गए। और जैसे ही पार गए तो वानर जो है, वानरों ने देखा हनुमान जी खुश हैं। खुश होने का मतलब कि सीता जी का पता लग गया है। अगर सीता जी का पता ना लगा होता तो हनुमान जी खुशी खुशी नहीं आते। मुख प्रसन्न तज तेज दिख विराजा, इन से राम चंद्र कर काजा। श्री राम जी का काम करके आए हैं। सब वानर हनुमान जी से मिले, सबने पूछा क्या क्या हुआ। सीता माता जी मिली, कहाँ पे थी, कैसी थी। और फिर हनुमान जी ने जब बताया कि मैं रावण के पास गया तो रावण कैसा था, क्या हुआ वहां पे, तो सारी कथा हनुमान जी ने एक एक करके सबको बता दी। और जैसे पता लगा लंका भी जली है तो बड़े खुशी के मारे उछलने लग गए। और साथ में ही एक बाग था और उसमें घुस गए, सारा बाग उजाड़ दिया। जब बंदर खुश होता है, वानर खुश होता है तो वो खुशी के मारे अपना दिखाता है, खुशी प्रकट करता है। और जब रखवारे वर्जने लगे तो उनको भी मुट्ठी का मार मार करके भगा दिए। और सुग्रीव समझ गए, क्या जाए पुकार ते सब बन उजार जुबराज, कि सबने जाकर के पुकारा कि महाराज कि युवराज अंगद जी वन उजाड़ रहे हैं। सुनकर के सुग्रीव बड़े खुश हुए, जान गए कि प्रभु का कार्य हो गया है। कि वानर की खुशी का पता लग जाता है कि वो वन उजाड़ रहे हैं तो इसका मतलब काम हो गया है। और कह रहे हैं, जो न होत सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकहि नहीं खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। और फिर वहां पर आए जहां वानर थे और सब वानरों को लेकर के कहां पहुंचे हैं, कहां, श्री राम जी के पास पहुंचे। और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके सुग्रीव जी ने कहा कि हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की है, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किया है उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। और सारी एक एक कथा कि जो हनुमान जी वहां गए और जाकर के वहां के जितने भी माली थे मालियों को मारा, अक्षय कुमार को मारा, फिर मेघनाथ ने बांध लिया और बांध करके रावण के पास ले गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने तो अंग भंग करने लगे,
मारने लगे। फिर वहां पर भविष्य मिला, भविष्य ने कहा कि दूत को मारा नहीं जाता, इसके अंग भंग कर दीजिए। तब हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दी। जैसे ही श्री राम जी ने पूरा चरित्र सुना कि सीता का पता लेकर के आए हैं, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, उन्हें हनुमान हरस ही लाए। खुशी से हृदय से लगा लिया हनुमान। लेकिन कहते ना, व्यक्ति के मन के अंदर जो भाव होता है, मन में तो एक ही भाव है कि सीता की खोज। कहो तात के भांत जानकी, ये तात ये बताओ जानकी कैसी है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है वहां पर। तो हनुमान जी ने कहा, नाम पहर दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट। हे प्रभु, आपका नाम दिन रात उसका पहरा देता है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला है। फिर प्राण किस मार्ग से जाएंगे। हे प्रभु, जितने आप सीता जी के लिए परेशान हैं, सीता जी आपसे मिलने के लिए बहुत उतावली हैं, बहुत परेशान है। वहां पर राक्षस समय समय पर सीता माता को बहुत त्रास करते हैं। दुष्ट रावण आकर के बार बार श्याम दाम दंड भेद दिखाता है और बहुत तरह से सीता माता को परेशान करता है। हे प्रभु, सीता माता ने चलते समय ये चूड़ामणि मुझे दी थी और कहा था कि जाकर के मेरे नाथ को दे दीजिएगा, श्री राम जी को दे दीजिएगा। और जैसे ही चूड़ामणि दिखाई, श्री राम जी ने तुरंत ले लिया और हृदय से लगा लिया, मानो सीता मिल गई हो, इस तरह से हृदय से लगा रहे हैं। और आंखों से जल बह रहा है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, ऐसा माता सीता ने कहा है। और कहा है कि मेरे प्रभु दीन बंधु हैं, दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से प्रभु के चरणों की दासी हूं। फिर मेरे प्रभु ने मुझे किस लिए विसार दिया है, किस लिए भुला दिया है। मेरे प्रभु से कहना, क्या कभी मेरी याद नहीं आती। हाँ, माता ने कहा कि एक दोस्त तो मेरा था कि जब मैं आपसे अलग हुई तो ये प्राण मेरे क्यों नहीं निकले, मैं मर क्यों नहीं गई। हे प्रभु, सीता जी बड़ी विपत्ति में है। हे दीन दयालु, वो बिना कही ही अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। अगर आप पूरा वृत्तांत तो सुनेंगे कि कैसी सीता रह रही है। जब मैं वहां गया था तो हनुमान बहुत जो रावण था बहुत से राक्षसनियों और राक्षसों के साथ आया था और तलवार दिखा दिखा करके सीता को बहुत परेशान कर रहा था। सारी बात कहूंगा तो प्रभु आप बहुत परेशान हो जाओगे। हे करुणा निधान, मैं तो इतना कहूंगा कि उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके सीता जी को ले आइए। निमस निमस करुणा निधि, जाय कल्प सम बीत, बेग चलो प्रभु आनियो, भुजबल खल दल जीत, सियावर राम जय प्रभु राम, जय जय राम, सुनो श्री राम।
हम जय जय राम मंगल भवन सो दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय 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 राम बोलो श्री राम। इन दयाल विरद संभारी श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम। तभी श्री राम जी ने कहा कि हे सुग्रीव, जितनी जल्दी हो सके आप जाकर के सेना को तैयार कीजिए और सभी को कहकर के लंका की तरफ प्रस्थान कीजिए। प्रभु के वचन सुनकर और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आपने जो उपकार मुझ पर किया है मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मुझ पर वो उपकार किया है जो कोई नहीं कर सकता। जैसे ही श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि चलने की तैयारी कीजिए, और ऐसा सुनते ही सभी वानर खुशी के साथ टोल के टोल बना लिए हैं, अलग अलग बना लिए कि जुथम जुथा, मतलब एक जुथ इधर जाएगी, एक सेना इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। बहुत सी टोलियां बना दी हैं और आते हैं, श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और आगे की तरफ चले पड़ते हैं। और श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते जैसे श्री राम जी आशीर्वाद देते हैं तो मानो पंख लग जाते हैं, इतनी शक्ति उनमें आ जाती है। सब एक से एक बढ़ करके हैं, नल है, नील है, एक से एक अंगद है, जामवंत है, बहुत बलशाली वानर हैं। जैसे ही वानरों ने चलने की तैयारी की, श्री राम जी के समुद्र तट पर चलने की तैयारी की, एक से एक बलशाली समुद्र तट के किनारे पहुंच गए। कहते हैं यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह लागे खान फल भाल विपल कपिवीर। इस प्रकार करुणा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। और वहां लंका में क्या हुआ, जब से हनुमान जी लंका जला करके गए हैं तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जब उनका एक दूत आया था, जास दूत बल बरन न जाई, ते आए पर कौन भुलाई। जिनके एक दूत ने आकर के ये पूरी लंका को जला दिया, अगर वो खुद आ गए तो फिर लंका की भलाई नहीं है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस पगी हुई वाणी से बोली, हे प्रीतम, आप हरि से विरोध छोड़ दीजिए। ये साधारण मनुष्य नहीं है। जिन्होंने खर और दूषण और त्रिशला को मार दिया, जिन्होंने तारका और स्वभाव को मार दिया, जिनके एक दूत ने मेरे पुत्र को मार दिया, वो कोई साधारण है क्या? मैं कहती हूं कि आप उनसे वैर छोड़ दीजिए और मेरे कहने से हाथ जोड़ करके उनकी पत्नी सीता को लौटा दीजिए।
लेकिन रावण के सिर पर तो काल आया हुआ था ना, उसको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है। वो कहता है कि औरतों का स्वभाव तो बड़ा डरपोक होता है, छोटी सी बात से डर जाती है। तो मेरे बल को नहीं जानती है, मेरे यहां सभी देवता पानी भरते हैं, उनकी औकात ही क्या मेरे सामने टिके। यदि वानरों की सेना आएगी तो मेरे राक्षस जो है उनको खा खा कर अपना पेट भरेंगे। जिस रावण से लोकपाल जैसे डरते हैं उसकी स्त्री डरती हो, ये तो हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर और जोर से ठाका लगाया, यानी ये दिखाना चाहता हो कि मैं निडर हूं, लेकिन अंदर से वो भी डरा हुआ है। समझ वो भी रहा है कि बड़ी चिंता का कारण है। और ऐसा मंदोदरी को समझा करके लंका में जहां सभा थी वहां जाकर के बैठ गया। और सभा में तुरंत ही खबर आई कि श्री राम जी अपनी वानरों के साथ सेना लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। और सबने समझाया, भविष्य ने भी कहा, लेकिन रावण किसी की बात को नहीं मान रहा। सचिव वेद गुरु तीनों जो प्रिय बोले भय आस। लेकिन जो सचिव थे, मंत्री थे, वो जो चापलूसी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना बहुत बड़ी है। उनका क्या है, वो तो वानर है, भालू हैं, वो तो हमारे ख्वाजा हैं, हम तो खा जाएंगे उनको, आप घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ डर के अंदर से रावण को समझाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वेद गुर तीनों जो प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन कीन्ही कर होए विगही नाश। यदि मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन यदि भय से, अगर मान लो पेशेंट है, बीमार है, उसके भय से उसका ऑपरेशन ना करें, उसको बीमारी ना बताएं, तो समझ लो वो पेशेंट का मरना निश्चित है। गुरु है, सद मार्ग ना दिखाए तो समझो उसका अगम खराब है। और मंत्री राजा को सही रास्ता ना दिखाए तो उस राजा का पतन होना निश्चित है। रावण के लिए भी वही हाल है। जितने भी उसके मंत्री हैं वो मुंह लगी बातें करते हैं, लेकिन कुछ जो है समझाने वाले, उनकी बात को वो नहीं मान रहा है। तब भविष्य ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब पर हर रघुवीर ही भजो भजे जय संत। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमर हरि करहु सो दशरथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। जैसे ही भविष्य ने कहा कि हे नाथ, क्रोध को त्याग कर प्रभु के चरणों में लग जाइए, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना सुनते ही रावण का क्रोध और भी ज्यादा भयंकर हो गया। जैसे अग्नि पर तेल डलता है तो अग्नि भड़क जाती है, ऐसे ही रावण और भड़क गया।
भविष्य ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरे जिवाए से है, खाता मेरा है, और गुण उन तपस्वियों के कर रहा है। अरे दुष्ट, बता जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल जा और उन्हीं को नीति बता, मुझे नीति बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर के रावण खड़ा हुआ है और जाकर के भविष्य को लात मारी है। परंतु छोटे भाई भविष्य ने लात मारने पर भी बार बार उनके चरण पकड़े हैं। उमा संत के यही बड़ाई, मंत करत जो करें भलाई। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई, यही महिमा है कि वो बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। भविष्य जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर भविष्य जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से वहां से चल दिए और ऐसा सोच करके कहाँ चले? श्री राम जी के चरणों की तरफ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जन खोर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मंगल भवन अमंगल हारी। हरे श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन बारी हरौ नाथ मम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। जैसे ही भविष्य जी पहुंचे श्री राम जी के जहाँ पर बैठे हुए थे, पूरा रुके हुए थे, वहाँ जाकर के भविष्य जी रुक जाते हैं। और जैसे ही सुग्रीव को पता लगा कि कोई आया है, दूतों ने जाकर बताया कि कोई आया है, राक्षस कुल से है। सुग्रीव जी खुद गए, उन्होंने जाकर के देखा और मिले तो भविष्य ने बताया कि मेरा नाम भविष्य है और मैं हनुमान जी को मिला था। और भविष्य का नाम सुनते ही सुग्रीव समझ गए कि ये राम का भगत है और लेकर के श्री राम जी के पास आए हैं। और श्री राम जी के चरणों में पड़ गए हैं। कहने लगे कि हे नाथ, आपका यश मैंने अपने कानों से सुना है। आप भय का नाश करने वाले हैं, आप दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं और आप शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने जब वो दंडवत करते हुए देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उन्हें उठा लिया है। और भविष्य जी के वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए हैं। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर भविष्य जी को हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले।
और कहने लगे, हे लंकेश, बताओ, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। मैं मानता हूं कि तुम्हारा निवास बहुत बुरी जगह है, जहां पर राक्षस ही राक्षस रहते हैं। खल मंडली बसे दिन राति, सखा धर्म निभे के ही भांति। मैं जानो तुम्हारे सब रीति, अतीन निपुण भाव अनीति। आप दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। पंखा बंद करना है क्या? यहां से बंद कर दो, बस हो गया। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार विहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं बसवाती है। बर भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान पर दाया। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु दुष्ट के संग कभी ना दे। भले नरक में वास दे दे, एक बार के लिए नरक में व्यक्ति रह लेगा, लेकिन कहीं दुष्ट का संग मिल जाता है तो दुष्ट खुद तो मरता ही है, लेकिन उसके साथ रहने वालों को भी मरना पड़ता है। ऐसे ही एक बार ऊंट और सियार की दोस्ती थी। सियार जानते हो ना, गिद्दड़ को बोलते हैं। ऊंट और सियार की दोस्ती। सियार जो होता है, गिद्दड़ बड़ा चालाक होता है, और ऊंट बेचारा भोला भाला प्राणी है। एक बार सियार ने जाकर के देखा, नहर पार बहुत ज्वार लगी हुई है, और सियार गिद्दड़ को ज्वार बड़ी अच्छी लगती है, खाना ज्वार को बड़ा अच्छा समझता है, लेकिन वो जाए कैसे नहर पार। तो उसने ऊंट से कहा, भैया नहर पार ज्वार बहुत मीठी है। तो ऊंट कहने लगा, मैं क्या करूं? कि भैया तू चल मेरे साथ, तू चलेगा तो मैं तेरी पीठ पर बैठकर चल पड़ूंगा, मैं अकेला तो जा नहीं सकता। ऊंट ने कहा, ठीक है, वैसे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन तू दोस्त है, दोस्त होने के नाते मैं तेरे साथ चल पड़ता हूं। बैठ करके गया ऊंट की पीठ पर, और जाकर के कहा कि मैं ज्वार खा के आता हूं, तब तक तू रखवाली करना। अगर जमींदार आ जाए तो मुझे इशारा कर देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। खूब पेट भर ज्वार खाई, खूब। जब पूरा पेट भर गया तो वापिस आया। ऊंट कहने लगा, भैया मैं भी थोड़ी खाया हूं। हाँ हाँ खाया हो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, जमींदार आ जाए तो मुझे बता देना। अब जैसे ही ऊंट ज्वार खाने गया तो सियार जो था बड़ी जोर जोर से बोल रहा, ओ वैसे अब चिल्ला करके बड़ी जोर जोर से बोल रहा। ऊंट ने कहा, क्या कर रहे हो? जमींदार आ जाएगा और मुझे मारेगा, तुम्हें भी मारेगा। लेकिन सियार कहता, मेरा पेट खाने के बाद तुम मुझे बोलना है, मेरी आदत है, ये मेरी आदत छूटती नहीं है। और हुआ भी वही। सियार की आवाज सुनकर के जमींदार आया। सियार तो भाग करके नदी किनारे पहुंच गया, लेकिन ऊंट तो अपनी धीरे चाल से आ रहा था ना। जमींदार ने आकर के ऊंट को बहुत लठ मारे, बहुत लठ मारे, कमर पे, पैरों पे। बेचारा लंगड़ाता लंगड़ाता नहर पे पहुंचा। कहा, तूने मेरे साथ क्या कर दिया ये? अरे भाई क्या करूं, ये है वो है। फिर भी ऊंट ने अपने उस पे बिठाया और लेकर के चल दिया। रास्ते में अपने दर्द को याद करके ऊंट गुस्सा कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर ये सियार इतने वो नहीं बोलता तो मेरी पिटाई नहीं होती। बदला लेने के लिए अब ऊंट भी वहीं नदी में बीच में जाके बैठने लगा। सियार कहता, भैया क्या कर रहे हो? कि मुझे खाना खाने के बाद बैठने की आदत है। अरे तुम बैठोगे मैं मर जाऊंगा। तुम मरो चाहे कुछ भी हो, तुमने जैसा किया वैसा पाओगे।
यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट का संग कभी ना मिले, भले नरक मिल जाए वो अच्छा है। भविष्य जी ने कहा है, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं कुशल हो गया हूं। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पे दया की है, तब लग कुशल ने जीव कहो सपने मन विश्राम, जब लग भजत ने राम कहो शोक धाम तज काम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक जीव कुशल नहीं है और ना सपने में ही उसको मन में शांति है, कि जब तक वो सब काम छोड़ करके भगवान का नाम का सुमरन नहीं करता, श्री राम जी को नहीं भजता है, तो उसका जीवन जीना और उसका जन्म लेना बेकार है। श्री राम जी ने भविष्य जी को कहा है, क्या कहा? लंकापति और जल मंगा करके जैसे सुग्रीव का राज तिलक किया था, ऐसे ही भविष्य का राज तिलक किया है और कहा है कि आज से तुम लंका के राजा हो। श्री राम जी की शरण में जो जो गया है वो राजा ही बना है। सुग्रीव गया है तो सुग्रीव भी राजा बना है, भविष्य जी शरण में आए हैं वो भी राजा बनेंगे। और मैं आपको भी कहता हूँ, प्रभु की शरण आपने पकड़ी है तो आप ध्यान रखना कि आप भी श्रोमणी होंगे, भगत श्रोमणी होंगे। लोगों की नज़रों में आपका मान भगवान के रूप के समान होगा। जो भगवान की कथा करता है और भगवान की कथा को सुनता है, वो भी भगवान का स्वरूप हो जाता है। लेकिन शुरू में जो भगवान का नाम लेता है, सिमरन करता है या भगवान की कथा करता है, तो उस पर तरह तरह के कष्ट आते हैं, वो भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन लास्ट में उसका जो फल मिलता है वो बड़ा मीठा होता है। तो आप हमेशा भगवान के श्री राम जी के नाम का सिमरन करते रहें। उर्मिला जी आई है, ये थोड़ा सा अधूरा रह रहा था सुंदरकांड, इसको पूरा करना जरूरी है, 2 दिन में इसको पूरा कर देंगे। तो आप भजन का भी काम कर गाते रहें और श्री राम जी के रामायण का भी जो है श्रवण करते रहें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाए वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर
मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर तो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे साए, झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर तो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे साए, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाण, धन्यवाद निर्वाण, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, राम राम जपिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस गइए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मंत्रों का उच्चारण कर ले। और एक समय दिन, आजकल 6 बजे दिन छिप जाता है, आज तो बल्कि 5:59 पे दिन छिप जाएगा, रात शुरू हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा 4 बजे का समय शुरू कर दें। हम 5 बजे का बना दिया है, 5 बजे बहुत लेट हो जाते हैं, तो 4 बजे आप आया करें। और 4 बजे आ, हाँ नहीं घूम के मत जाइए। 2 आए, 4 आए, 5 आए, अपना आएँ और बैठें और रामायण शुरू कर देंगे। आप जैसे कोई आए भजन गाते हैं तो भजन गा लें, है ना। नहीं तो गुरु मंत्र का जाप करा करे। बड़ा अच्छा शांत माहौल है यहाँ, कोई किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं है, कोई किसी तरह का आना जाना नहीं है। आराम से बैठकर अगर गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलिए मुद्रा बना लें और आँखों को थोड़ा सा ढप लें। ध्यान को ले आएँ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। मन में किसी तरह का भी कोई विचार ना आए, विचार आए तो उसको झटक दें, विचारों में ना खोएं। एक ही ध्यान है, रामायण रखी हुई है सामने, हम अपना रामायण सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, बस यही का ध्यान हो, इसके अलावा कोई ध्यान ना आए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बलबलाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बलबलाए। प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा गोपी जन हरे कृष्णा बलबलाए। प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला जिसके वासा जन हरे कृष्णा बलबलाए। प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बलबलाए।
प्राण क्लेश नाशाय तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल भिजके वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल भिजके वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाल भिजके वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल भिजके वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाल भिजके वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाय तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाल भिजके वासा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण। बोलिए गुरु महाराज जी की। दोनों हथेलियों से दर्शन करेंगे और इसे अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रभु सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का। कल करवा चौथ का व्रत है। पंजाब में तो ये व्रत बड़ी धूमधाम से बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। जैसे यूपी बिहार में तीज का त्यौहार होता है ना, तीजा का है, करवा भी करते हैं, करवा करते हैं पंजाब में और हरियाणा में थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। अब तो खैर सभी जगह होने लगा। आप में से आप भी करते हैं? आप भी करते हैं। अब तो सभी त्यौहार सब जगह होने लगे। पहले दिल्ली में छठ पूजा नहीं होती थी, अब दिल्ली में जगह जगह घाट घाट पे छठ पूजा होती है। तो अब तो सभी पूरा देश जो है भारत एक हो गया है। पंजाब के त्यौहार थे वो बिहार यूपी में भी हो रहे हैं, यूपी बिहार के जो त्यौहार थे राजस्थान में भी हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। चलिए बोल साचे दरबार की। सभी बहनों को, जितनी भी बहनें सुन रही हैं, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। चलिए।